नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के तमाम अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि पंजाब के नेता हरियाणा में अशांति फैलाने के लिए करनाल में बैठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का प्रदर्शन कांग्रेस के इशारे पर चल रहा है, जबकि केंद्र और हरियाणा की सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दावा किया है कि मौजूदा सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को न केवल दोगुनी करना है, बल्कि हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो किसानों को सर्वाधिक लाभ देना ही देश में इस सरकार का मकसद है। उन्होंने कहा कि इसी के लिए किसानों की हितकारी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये विडंबना इसको कहा जाएगा कि जत्थेबंदियों के द्वारा जब पंजाब में चुनाव के वक्त गन्ने के भाव बढ़ाए गए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करवाया गया था। लेकिन बहरहाल हरियाणा में गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा दिए जाने के बावजूद वो जत्थेबंदियां गायब सी दिखाई दे रही हैं। वो किसान नेता भी अब गायब से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धरती हरियाणा की है, लेकिन पंजाब के नेता यहाँ पर आकर राजनीति चमका रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन जीवियों का मकसद महज और महज राजनीति करना है, उन्हें किसान हितों से कोई सरोकार नहीं है। पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी के आरोपों के बाद उन्होंने कहा कि पानी का समान बंटवारा मौजूदा सरकार के द्वारा ही करवाया गया है। विगत सरकार के दौरान तो हर क्षेत्र में भेदभाव किया गया था, बात चाहे नहरी पानी के असमान बंटवारे की हो या फिर दूसरे तमाम मुद्दों की हो, सड़कों की, परिवहन की बात हो, इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया था। लेकिन अब सरकार के द्वारा किसी भी तरह से किसी वर्ग की अनदेखी नहीं की जा रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी की सड़कों का जायजा लिया, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ उन्होंने मॉनिटरिंग भी की। उन्होंने दावा भी किया कि जिस तरह से अब जो दशा है उसके लिए वो खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि इस पूरे मामले में हावी रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत की जो प्लानिंग थी उसकी वजह से शहर का विकास नहीं हो पाया था, लेकिन अब विकास को लेकर वो कृत संकल्प हैं। तमाम क्षेत्रों का, चाहे सड़कों की बात करें, परिवहन की बात करें या फिर बात सीवरेज या पेयजल या लाइटों की करें, इन क्षेत्रों का दीर्घकालिक योजनाओं के जरिए विकास करवाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इनेलो नेता सुप्रीमो ओपी चौटाला रोहतक में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जयंती के लिए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने नए कृषि कानून को लेकर बयान भी दिया। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं, इसलिए दूसरी पार्टियों के लोग भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, उन्हें भी शामिल करो और उनको हर प्रकार का आश्वासन देने का काम करो। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में 3610 युवाओं को नौकरी मिलने का काम हुआ। करनाल में किसानों के धरने को लेकर प्रशासन ने कहा है कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं और बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा। इसके अलावा करनाल के एसपी ने कहा है कि किसानों की आड़ में शरारती तत्व घूम रहे हैं, जिनसे सख्ती से निपटा जाएगा। टेस्ट है उसको जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक रखा है और संयम का परिचय दिया है, उसी प्रकार से आगे भी उसको पीसफुल रखें। हालांकि पिछले 2 दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो एक तालमेल है वो ना टूटे, ना बिगड़े। दूसरा, मैं किसान संगठनों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हमने पहले भी उनको ये इंडिकेशन दिया है, उनसे बात की है, आगे भी जब भी वो बातचीत करना चाहें किसी भी मुद्दे पे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और कभी भी वो हमारे साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। मद्देनजर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक का आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल और पुख्ता बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट से डिप्लॉय की थी, उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है।
और रात के समय में भी हमारी 10 कंपनी है वो लघु सचिवालय व आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, उनका और जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है, और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में, उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। चरखी दादरी में तो शाम विधायक किरण चौधरी ने जल भराव को लेकर दौरा किया और लोगों की समस्याओं को भी इस दौरान सुना। पूर्व सीएलपी लीडर एवं तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने आज चरखी दादरी क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने न केवल किसानों से बात की बल्कि खेतों में जाकर जल भराव की स्थिति का भी जायजा लिया। किरण चौधरी ने इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश सरकार तमाम मोर्चों पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में पिछले कई दिनों से पानी भरा है, उसकी तुरंत गिरदावरी करवाई जानी चाहिए, उसके बाद समुचित मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से हालात हैं उन हालातों के मुताबिक किसानों की हालात अत्यंत दयनीय हो चली हैं। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर किसानों के साथ है, किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन मौजूदा सरकार किसानों के मुद्दों को ही धूमिल कर रही है, चाहे विधानसभा की बात करें या फिर बाहर जनता के बीच की बात करें। उन्होंने कहा कि इन मोर्चों में सरकार हालांकि विफल रही है, लेकिन कांग्रेस की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। किरण चौधरी ने सरकार व प्रशासनिक अमले से अपील की कि जल्द से जल्द किसानों के खेतों में गिरदावरी करवाकर उनको समुचित मुआवजा दिलवाया जाए। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। CCTNS यानी कि क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में हरियाणा ने इतिहास रच दिया है। जी हां, इस प्रणाली में हरियाणा के 100 में से 100 नंबर मिले हैं और पहला स्थान हासिल किया है, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा के सभी थानों को अप टू डेट रखने के लिए और हरियाणा पुलिस थानों में सभी संसाधन उपलब्ध हैं। CCTNS में बड़े गर्व की बात है कि हमारे 100 में से 100 नंबर आए। CCTNS में हमने सारे थानों को जो है पूरी तरह से इक्विप किया है और हमारा बिल्कुल अप टू डेट पाया गया है। बड़े कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर कई छात्र विंग ने वीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि छात्रों ने कहा कि जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं उनको ऑनलाइन परीक्षा देने का एक मौका दिया जाए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर आज छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया व कुलपति सोमनाथ सचदेवा के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन भी दिया। छात्र नेता विशाल मुकीमपुरा व अक्षय अतीरा ने मांगों बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में विद्यालय खुल सकते हैं तो विश्वविद्यालय खुलने में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि मर्सी चार्ज देने के नाम पर करोड़ों का गोलमाल हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं ऑनलाइन पोर्टल में खामियां होने पर छात्रों को खासी परेशानी हुई है, लिहाजा वंचित छात्रों को एक बार फिर ऑनलाइन परीक्षा का मौका देने की बात उन्होंने कही। अब देखना ये होगा कि कुलपति इस ज्ञापन पर क्या संज्ञान लेते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। गुरुग्राम के भूंसी का बेटा तरुण भारद्वाज सियाचिन में शहीद हो गया। 21 साल की उम्र में तरुण ने अपने प्राण भारत माता की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए। तरुण भारद्वाज 16 राजपूत रेजिमेंट में थे और तरुण के पिता भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और तरुण समाज सेवी सुनील भारद्वाज के भतीजे हैं और भोंसड़ी वीर बहादुरों का गांव है। और आपको बता दें कि भोंसी में ज़्यादातर घरों के बच्चे सेना में ही हैं। तरुण भारद्वाज की शहादत से गांव में गम का माहौल है और आसपास के गांवों में भी लोग दुखी हैं। शनिवार को शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया जाएगा। रतला के गांव पनहेरा के दीपक नेवी में सब लेफ्टिनेंट बन गए हैं और घर पहुंचने पर ग्रामीणों ने दीपक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक नयनपाल रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान सब लेफ्टिनेंट दीपक ने युवाओं से कहा कि वो सही मार्गदर्शन लेकर अपने क्षेत्र में बढ़ते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है और वो देश की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इसके अलावा इस मौके पर नयनपाल रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं कम होने के बावजूद भी नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है।
कैथल जिले में वैध कॉलोनियों की संख्या की तुलना में अवैध कॉलोनियों की संख्या ज्यादा है। इस तरह के हालात कैथल शहर समेत चीका, कलायत और पंडूरी कस्बे में भी बने हुए हैं। कैथल शहर के डीटीपी के सर्वे के अनुसार सब अवैध कॉलोनियों की संख्या 74 पहुंच गई है, जबकि यहां पर वैध कॉलोनियों की संख्या 60 है। चीका में भी अवैध कॉलोनियों की संख्या 45 हो चुकी है और वैध कॉलोनियां सिर्फ 14 ही बची हैं। पूरे जिले की बात की जाए तो 110 कॉलोनियां वैध हैं और अवैध कॉलोनियों की संख्या 152 है। इन अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ रही है, जबकि हर महीने डीटीपी का अमला कम से कम 2 अवैध कॉलोनियों को गिराने का काम कर रहा है। इससे साफ है कि डीटीपी की अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई महज खानापूर्ति तहत ही सीमित है। टोहाना से पंचकुला के रास्ते सड़क मार्ग पर भयंकर तूफान की वजह से बिजली निगम का लगभग 1 दर्जन से अधिक पोल सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से यातायात अवरुद्ध हो गया। इस दौरान वाहनों की लंबी लाइन लगने से वाहन चालक काफी परेशान नजर आए और आपको बता दें कि मीडिया को परेशान वाहन चालकों ने बताया है कि तड़के 4 बजे करीब बिजली के कई पोल गिर गए, जिससे रास्ता बंद हो गया। बिजली निगम के कर्मचारियों के सुस्त रवैये के चलते लोगों में रोष बना हुआ है। वहीं मीडिया के कैमरे के सामने बिजली निगम के किसी भी कर्मचारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। भयंकर तूफान की वजह से परेशानियां बढ़ी हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर ये पुल जो हैं गिरे हैं। आपको बता दें कि भयंकर तूफान की वजह से दर्जनों पुल सड़क पर गिर गए और इससे साफ तौर पर सीधे तौर पर यातायात प्रभावित हुआ और घंटों तक ये पुल जो हैं इस तरीके से ही सड़कों पर पड़े रहे और बिजली विभाग के सुस्त रवैये के चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मीडिया के कैमरे के सामने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और बचते हुए दिखाई दिए। साफ तौर पर लापरवाही का मामला है। जिस तरीके से बिजली विभाग की ओर से लापरवाही की गई है, जिस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही की है और समय रहते इन खंभों को नहीं हटाया और आपको बता दें कि लंबा जाम जो है यहाँ पर देखने को मिला। गाड़ियों की लंबी कतार जो है वो रास्ते पर देखने को मिली और यातायात सीधे तौर पर खंभों के गिरने से प्रभावित हुआ। तो भयंकर तूफान की वजह से दर्जनों खंभे जो हैं वो रोड पर आ गिरे, लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर बिजली विभाग की भी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली। जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं मौके पर नहीं पहुंचे, मौका मुआयना करने समय पर नहीं पहुंचे और घंटों तक ये जो खंभे हैं बिजली के वो कुछ इस तरीके से ही रास्तों पर पड़े रहे और इससे लगातार आवाजाही जो है वो बाधित होती रही। इसके साथ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।